मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं 229 के प्रत्याशी महोदय। पूर्व में जहां पुरुष था वहां महिलाओं का आगमन हो गया है और ये वर्तमान जो महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के लिए इन लोगों को रिजर्व किया गया है। मैम, आप अपना पूरा परिचय दें। नमस्कार, मैं छाया बाबू शर्मा, ब्रह्मपुरी वार्ड नंबर 229 की प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी। आप आम आदमी पार्टी से ये चुनाव के पहली दफा लड़ रही हैं? इसके पहले आप सरकारी सेवा में थी? जी, मैं सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी, दिल्ली नगर निगम में विशेष शिक्षिका थी। किन सोचों के तहत आपने इसमें कदम रखा? पूर्व में आपके पतिदेव प्रत्याशी थे जो दूसरे नंबर पर थे और ये आपकी सोच बनी जब महिला हुआ तो आपने सोचा कि मैं कदम में कदम मिला के चलूं। इस संदर्भ में दो शब्द। देखिए, कोर्ट में जो मेरे पतिदेव लड़े थे यहाँ से ब्रह्मपुरी वार्ड में बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों की हम उम्मीदें थी, तो उन्हीं की उम्मीद हमें वापस इस क्षेत्र में लाई है क्योंकि उन्हीं की आवाज़ हमें बनना है। क्षेत्र को बहुत बदतर स्थिति में भाजपा ने कर दिया है। पिछले 15 साल से यहाँ पार्षद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है और सांसद भी बीजेपी का है। अगर आप क्षेत्र घूम जाएंगे तो आप अपने आप को ठगा हुआ मानेंगे कि क्षेत्र की जनता को कितना ठगा है वो। कौन कौन सी मूल समस्या है और कितने दिनों से आप विचरण कर रही हैं इस क्षेत्र में? देखिए, दिल्ली नगर निगम की बात करूं और विशेषकर हमारे ब्रह्मपुरी और उसके अलावा लेंटर माफिया जो हर घर पे आके एक लेंटर का 50,000 रुपये का फिक्स है, जो दिल्ली नगर निगम के हर पार्षद ने बांध रखा है। सबसे विकट समस्या ये, एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है तो तिनके से बनाती है। गरीब मध्यम वर्ग किससे अपनी उम्मीद करेगा? जब उसके प्रतिनिधि ही आके यहाँ पर आकर उनसे लेंटर के पैसे लेंगे तो वो किससे उम्मीद करेगा? एक ऐसे उम्मीदवार से करेगा ना। केजरीवाल जी जो नेता नहीं है, बेटा है, पूरी दिल्ली के बेटे हैं, उन्हीं से उम्मीद की जाएगी। क्या आप भी बेटी होकर सेवा करना चाहती हैं? और बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है इसके संदर्भ में? दोस्त बिल्कुल अंतर नहीं है। मेरे परिवार में ये बहुत जीता जागता उदाहरण है। अगर मेरे पतिदेव मुझे यहाँ राजनीति में लाए तो उसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मेरे ससुराल मेरे पतिदेव मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं कि वो मुझे राजनीति में स्वतः लेके आए। यह एक मिसाल के रूप में है। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि पति के इन अधूरे सपने पूरे हो जाएं, इसके लिए आप चुनाव में आई हैं या किसी के दबाव में? नहीं, कोई दबाव नहीं है। देखिए, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, कोई प्रेशरली मैं डिजाइन नहीं करूँगी। मेरी स्वेच्छा है कि मुझे क्षेत्र के लिए जिनकी उम्मीद है, जिनका प्यार है, जिनकी हम आवाज़ हैं, उनके लिए मैं इस क्षेत्र में आई। महिलाओं के क्षेत्र में आपकी क्या सोच है? महिला सीट का होना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को अग्रसर करना, इन तमाम चीजों की बात आती है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या सोच रखती हैं? देखिए, उन्हें स्वावलंबी बनाना मेरा प्रथम उद्देश्य होगा और स्वच्छ वातावरण देना। हमारी महिलाओं को भी तो स्वच्छ वातावरण की जरूरत है, अच्छे माहौल की जरूरत है। यहाँ हर क्षेत्र में आप गली गली जाइए, इतनी गंदगी है, ऊपर से यहाँ बहुत नशे की भी दिक्कत है। हमें कई गलियों से शिकायत मिली कि यहाँ कुछ नशा करके खड़े रहते हैं, अराजक तत्व रहते हैं, तो उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत है। जिसके कारण मैंने निश्चय किया कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित हो, तभी मैंने राजनीति में आने का। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये सुनहरा मौका दिया आपकी क्षेत्रीय जनता ने, तो आप पहला तोहफा क्या देंगी इस क्षेत्र को? सबसे पहला तोहफा होगा सफाई का। गलियाँ चमकनी चाहिए। जिस क्षेत्र से हम निकलते हैं, देखिए, स्वच्छ वातावरण में ही एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। पढ़ाई का भी, बच्चे भी तभी अच्छे से पढ़ पाते हैं जब उन्हें अच्छा माहौल मिले, स्वच्छ वातावरण मिले। सबसे मेरा प्रथम काम होगा कि गली मोहल्ला पूरा स्वच्छ करके देंगे। जो नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़े के पहाड़ हैं, इन सबको हम हटाएंगे और लेंटर माफिया, ये हमारी दो मूल जो हम सबसे पहले काम करेंगे। प्रथम लेंटर माफ करना है आपका मूल। लेंटर माफिया जो हर लेंटर पे पैसा लेते हैं, तो उन लोगों से निजात दिलाना है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी का जो नया नाम है, मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट, आप गूगल सर्च करिए, आपको दुनिया में सबसे करप्टेड डिपार्टमेंट मिलेगा, दिल्ली नगर निगम। और जहाँ पर 15 साल नए रूप में पेश करना चाहिए। परमात्मा मुझे आशीर्वाद देगा तो मैं हमेशा। आपने यही पार्टी क्यों चुना है और सारी पार्टियां? मैं आपको बताती हूँ, सबसे ईमानदार मैं शिक्षित हूँ तो मुझे शिक्षा का महत्व पता है। नेल्सन मंडेला जी ने बोला था, एजुकेशन इज ओनली द पावरफुल वेपन अगेंस्ट टू चेंज द सोसाइटी। सबसे मेन जो हथियार है वो शिक्षा है। मैं शिक्षित हूँ, मुझे शिक्षा का महत्व पता है।
केजरीवाल जी ने जो शिक्षा में क्रांति की है तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं एक शिक्षित हूँ। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी आम आदमी पार्टी ही रहेगी। और आम आदमी की आम धारणाओं से आप प्रेरित हैं। बिल्कुल, आम जन की पार्टी है वो, जन जन की आवाज़ है। कैसा मिल रहा है, आप जो घूम रही हैं जनता के बीच, आप क्या कह के वोट मांग रही हैं? महिलाओं से, युवाओं से, जी, ये बुजुर्गों से आप क्या अनुरोध कर रही हैं, क्या आपका मानना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, 15 साल से, जैसे मैंने आपको बताया, पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी, यानी 15 साल बनाम 5 साल मांग 5 रहे साल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने उनसे, उनकी उम्मीद है, हम वो खुद परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक तरफ रोटी भी पड़े पड़े जल जाती है, या तो 15 साल वो लोग दीमक की तरह खा गए हैं क्षेत्र को। आप क्षेत्र में जाइए, आपको स्वतः पता चल जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकास में महिला की भूमिका के संदर्भ में 2 शब्द, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, काफी जागरूक लग रही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। मैं स्वतः नारी हूँ, तो मुझे पता है नारी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूँगी। ये मेरा खुद का एक चुनाव है, और नारी, मेरे जितने वार्ड की जितनी महिला है, उनके सम्मान का चुनाव। नारी का रिजर्वेशन हुआ है तो उत्थान की उम्मीदें लगी हुई है। बिल्कुल, हर महिला की उम्मीद है, हर महिला चाहती है उसे एक स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित वातावरण मिले। स्वच्छ और सुरक्षित, जी ये पहली मानसिकता आपकी जी, है। बिल्कुल। और अभी वर्तमान में आप क्या लोगों से अनुरोध कर रही हैं? आप पति पत्नी दोनों मिलकर सेवा देंगे या ये आपका अकेला सेवा होगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पूर्व में पार्षद की लड़ाई लड़े और दूसरे नंबर पर रहे, और जनता की समझ में कमजोरी की वजह से वे हार गए, और इस बार महिला की जीत सुनिश्चित होने वाली देखिए, है। एक और एक मिलके 11 होता है। संगठित हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। हमने पूरा अपना समर्पण दे दिया है क्षेत्र को। अब क्षेत्र की हम उम्मीद है, उसमें हम पूरा खरा उतरेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। मैं बिहार अब तक के माध्यम से मैडम से पूछ रहा था, और ये शिक्षा के क्षेत्र से आई हुई हैं और पति के अधूरे सपने को पूरा करेंगी, और इनकी ये मानसा है। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द इस चुनाव के संदर्भ में आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम गौरव शर्मा है, और अभी मैं पार्टी में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और अभी प्रभारी भी हूँ अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जम्मू के आप प्रभारी हैं। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, और आपका जो सिंबल है झाड़ू सफाई का सबसे बड़ा प्रतीक है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। बिल्कुल 15 साल से जो है जनता त्रस्त है, और जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। और जैसा आप लोगों ने बताया है कि भाई झाड़ू जो सफाई का प्रतीक है, तो इस बार भाजपा साफ होने जा रही है। लोगों ने पूरा मन बना लिया है, क्योंकि 15 साल का जो भ्रष्टाचार है अब लोगों से सहन नहीं हो रहा। आप दोनों की क्या उम्मीदें हैं? 15 साल बनाम 5 साल आप लोग मांग रहे हैं, इस पर 2 शब्द। 5 साल तो बहुत ज़्यादा कर दिया, अब 1 साल में वो काम कर दिखाएंगे जो पिछले 15 साल में लेंगे। 5 साल की तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। 1 साल में वो काम कर दिखाएंगे। जिन नेताओं ने यहाँ के लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है, या बड़े बड़े सपने दिखाकर उनके सपनों को तोड़ा है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर, यानी वादा नहीं, आप विकास करना चाहते हैं कदम में कदम मिला के। बिल्कुल। और चुनाव हारने के बाद भी मैं पूरी डंके की चोट पर ये कहना चाहता हूँ, यहाँ का विधायक मेरे सामने आकर अपनी बात रख दे, और मैं जनता के बीच में आकर कभी भी डिबेट हो जाए, अगर यहाँ की जनता खुद ये ना कह दे कि विधायक से ज़्यादा बीच में लोगों के मैं रहा हूँ और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाया। निरंतर सेवा में आप लगे हुए हैं। चुनाव हारने के अगले दिन से हम घर नहीं बैठे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये स्वाभाविक तौर पर। कौन सा सामाजिक सेवा आप करते हैं? सर, कोरोना के दौरान जब यहाँ लोगों को नेताओं से उम्मीद थी, जिनको बहुत उम्मीदों के और विश्वास के सारे चुनाव जिताकर भेजा था, उन लोगों के यहाँ फ़ोन बंद मिलते थे, तब हमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी टीम के एक सदस्य ने यहाँ पर जो है लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आज उसका रिटर्न दिखाई दे रहा है इस फील्ड में? बिल्कुल मिल रहा है। लोगों का इतना प्यार और इतना सहयोग मिल रहा है कि हम जीवन भर उन लोगों का ऋण नहीं उतार सकते। आपका संपर्क सूत्र क्या है? यहाँ मैं आया जब चुनावी सर्वे में, तो अक्सर देखा कि इन बोर्डों पर प्रत्याशी
कि लोगों का कोई फोन नंबर नहीं है। इसके संदर्भ में मैं दो सब पूछूंगा नहीं आपसे। साहब, हमारे बोर्डों पे नंबर है, आप कहीं भी पूछ लीजिएगा। हमारे को नंबर लिखवाने की जरूरत नहीं है, हम घर घर तक पहुंचे हुए, तो जनता से सीधा संपर्क है। लोगों को रटे हुए हैं हमारे नंबर साहब। 9873737399 सबको याद है, पूरे वार्ड के एक एक व्यक्ति को। हमारे तक फोन करने में वो आपको जिताने का काम करेंगे, आप उनकी पूर्ण सेवा करेंगे, यही आपका बिल्कुल मिशन बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले भी किए हारने के बाद, और जहाँ आदमी जब सीट पर होता है तो आदमी के दायरे बहुत बड़े हो जाते हैं। जब आप किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हो तो आप लोगों की उम्मीदों पे और ज्यादा खरा उतर सकते हो। क्या साहब खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल।